class of planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about PGT aspirations. Yes, it's all about PGT aspiration. Those who are preparing for PGT exam for English subject. That's true. पता आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा सर, हमें पूरा कोर्स पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे टिप पे होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट सर इसका एक बेसिक शॉर्टकट भी होना चाहिए कि हम इस पेपर को बहुत ईजिली क्रैक कर. तो बने रहना इसी चैनल के साथ. अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना, बिकॉज यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग हियर ऑन दिस चैनल. लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो चीजें दिमाग में आ रही हैं सर, पीजीटी का एग्जाम है, खाली पीजीटी एग्जाम की बात नहीं कर रहा. जिन लोगों को आगे एंट्रेंस एग्जाम देना है, नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, सेट की तैयारी करनी है या इंग्लिश रिलेटेड कोई और तैयारी करनी है, उनके लिए भी ये क्लास सीरीज उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी स्टूडेंट्स के लिए. क्यों? काफी सारी चीजें जो हमें आइडलाइज होनी चाहिए एंड वी गाइस नीड टू नो ईच ऑफ देम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट. फर्स्ट थिंग, कंप्लीट कोर्स की बात करें तो दो पार्ट्स में बढ़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज और लैंग्वेज में काम कैसे करना होगा. पहली चीज आती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. द फर्स्ट थिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. इस पे काफी सारी वीडियोस डाली हैं, दोबारा से एक वीडियो डालूंगा सिर्फ पीजीटी स्टूडेंट के लिए. दैट्स पीजीटी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बना के पूरी डालूंगा जिसके अंदर डिफाइन करेंगे कि इसको कैसे करना और करने की तैयारी क्या होगी. आज तक हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कईयों का आज भी क्लियर नहीं है. सीरियसली आज भी क्लियर नहीं है. वो आज भी पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसी क्वेश्चन को लेके पैसेज में आंसर ढूंढते हैं. सॉरी टू से 100 में से 70% स्टूडेंट स्टिल टुडे यही करते हैं, जो बिल्कुल गलत है. सीरियसली बिल्कुल गलत है. हम लोग वहां आंसर ढूंढ नहीं होते, हम सिर्फ मैच द वर्ड्स कर होते हैं. तो मैच द वर्ड्स नहीं करना आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे. सो फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, उनके मीनिंग को एनालाइज करो, डिफरेंशिएट करो सारे क्वेश्चंस के मीनिंग में एंड देन गो फॉर द पैसेज. उस पैसेज को पूरा रीड करो थॉरली, बिगिनिंग से लास्ट तक. जो पैसेज पूरा क्लियर होगा आपको तो आप लोगों को पता लग जाएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या है. यू नीड नॉट टू गो टू हियर और देयर. यस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आज से फॉलो करेंगे तो मेरी एक सजेशन हर उस एस्पिरेंट स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गाइस डेली न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो. डेली न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो, वो आपको हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन को इजीली समझने में. यस, दैट विल हेल्प यू आउट. तो गाइस ये आपने आज से ही करना है. कम ऑन टू सेकंड पॉइंट, सेंटेंस करेक्शन. सो व्हाट डज मीन बाय द सेंटेंस करेक्शन. मैं आपको आपकी बेसिक क्लास लेता हूँ, क्लास 8, 9, 10 दैट्स ट्रू. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिटिंग करते थे. एडिटिंग जहाँ पे कुछ गलती होती थी, सीरियसली कोई ना कोई गलती होती थी, वो गलती किसी भी तरह की हो सकती थी, तो हम उसको ठीक करते थे. मे बी एरर इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट, उसको क्लियर करना क्या कहलाता था, वो कहलाता था सेंटेंस करेक्शन. सेंटेंस को ठीक करना, इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिन चीज़ों को बहुत लाइटली करते हैं ये तो हो ही जाएगा, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. नेक्स्ट वन, sentence improvement. What does mean of sentence improvement? Sir, how sentence improvement is different from the sentence correction? Correction में गलती थी, यहाँ पे आप grammatically improve करो उस चीज को. अरे पे grammatically उस चीज का यूजर और अच्छा हो सकता है, और अच्छे से implement कर सकते हैं. तो उस चीज को करना क्या कहलाते हैं, that is sentence improvement. जब आप उसके और अच्छे यूजर्स को डील करते हो तो ये हमें ऑन टिप होना चाहिए कि यार ये पेपर में आता है और हमें अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए. That is sentence improvement. Then spelling error. Yes, नाम ही बता रहा है spelling error. हमें पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना, कहाँ पे स्पेलिंग गलत है उसको चेक करना, उसके ऊपर काम करना है. This what we guys need to do. कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बिगनिंग से लास्ट तक. एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए इसका आंसर इस तरह दिया जाएगा. So yes, it be very fruitful अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. Jump to the next part. One word substitution. I need not to say one word substitution क्या होता है. Yeah, there will be dilemma that whether to do or not. It's a dilemma. Confused state of mind. Honesty. एक word जो पूरे पैराग्राफ को डिफाइन कर देता है. One word substitution. तो ये इसकी प्रैक्टिस हमने बचपन में डेफिनेटली की थी, लेकिन आज काफी सालों में हमने इसकी नहीं की, तो आदत डालनी पड़ेगी. So you guys need to go through with the basics. Next one. Synonym and antonyms. I need not to say what is synonym and antonym. Basically same meaning को हम बोलते हैं synonym, antonym opposite के लिए कहा गया. और synonym antonym अगर मैं बोलूँ स्कूल के बच्चों की बात करता है तो हम स्कूल के बच्चों को ही पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए खुद को मास्टर करना पड़ेगा. नेक्स्ट,
पेयर ऑफ वर्ड्स। सर व्हाट इज पेयर ऑफ वर्ड्स? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पेयर ऑफ वर्ड्स को हमने सर ध्यान नहीं दिया। मतलब एक जैसे वर्ड जिनके साउंड एक जैसे होते हैं, स्पेलिंग अलग होते हैं, बियर बियर, डियर डियर, चीयर चीयर। आपने कहा सर ये वर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स, जहां साउंड एग्जैक्टली सेम है बट यूजेस और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग आइडम फ्रेजेस। सर मुहावरे बच्चों से पढ़ते हैं, आइडम फ्रेजेस बोलते थे। गलत गलत अभ्यास है, जड़ीबूटी खोज सुजान, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था बचपन में। आई डोंट रिमेंबर द रियली द फ्रेज और आइडम्स की यार और भी अलग होते हैं। यस, द लॉट्स ऑफ फ्रेज एंड आइडम्स दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द सर्टेन पीपल, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। ये कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जो हमारे लिए, हमारे पर्पस में काम करती हैं, इनको बोलते हैं आइडम फ्रेजेस। देन वर्ड एनालॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एनालॉजी? सर एक जैसे वर्ड्स को कंपेयर किया था, साउंड वर्ड सेम वर्ड है, यूज कर रहे हैं बट उनको एनालॉजी मींस वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट, कंपैरिजन करना उनके यूजेस में, उनके मीनिंग्स में, उसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। इसको प्लीज क्लियर करना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ स्पीच। सर पार्ट ऑफ स्पीच मैंने यहाँ लिख तो दिया, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में काफी कुछ है जो मैंने मिस कर दिया। सो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से शुरू होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, noun naming the things, pronoun that comes in place of noun, then we have the verb, adverb, adjective, article, preposition, conjunction, interjection. Yes, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं part of speech में। And we guys need to clear part of speech from the beginning till the last। मतलब सब कुछ आना चाहिए। जब सब कुछ आता है तो हम चीजों बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं, वो सब कुछ ही क्लियर करना जरूरी है। This is the start. Yes, this is just the start. इसमें काफी कुछ करना आप लोगों को। आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो होता है, इन पे ध्यान दो गाइस। ये आपको डेफिनेटली एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा अगर आप इनको पूरा ऑन टिप करते हो। जहाँ आप नेक्स्ट पार्ट मॉडल्स। सब मॉडल्स को ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड, डेयर, आपने कहा सर नीड, ऑट टू। ये कुछ मॉडल्स हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए, जिनको ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। अभी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे लिए कितना काम करते हैं, हम चीज़ों को कितने अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ये चीज़ें हमें बिगनिंग से लास्ट तक समझनी है। एंड वी गाइस नीड टू इम्प्लीमेंट देयर यूजेस। इनको डेली लाइफ में यूज भी करना होगा। होता क्या है, ये बहुत छोटी चीज़ें, बेसिक्स हैं, हम सब जानते हैं कि बेसिक्स हैं सर, हम सबको आते हैं। आपने कब लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किए थे, उनको यूज कब किया, और बच्चों को पढ़ाएगा, द बिग क्वेश्चन। फॉलो अप करो, डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेटली आई नीड नॉट टू से फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या करना है, सब वहाँ क्या आ सकता है, फॉर्म से वर्ब आ सकती है, दैट्स फिल इन द ब्लैंक्स। आपको नरेटिव आ सकता है, नीचे नरेशन है, पार्ट है इसका। आपने कहा इसको क्लियर करना जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। देन जंप अप नेक्स्ट वन, क्लॉजेस। सर क्लॉज वही होता है जहाँ एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आते हैं। कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, फ्रेज की बात करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट क्लॉज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कहते हैं। देन वी हैव द अदर क्लॉजेस। क्लॉजेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, क्लॉजेस आपकी लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच बोलूं तो ज्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। नरेशन रूल अप्लाई होता था SON का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज इनटू द थर्ड पर्सन, दैट इज द बेसिक ऑफ नरेशन। नरेशन को कैसे क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, चीजों कैसे समझेंगे, सारी चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यस, दिस वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ आवर MCP। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी इन स्कूल, तो स्कूल के अंदर एक वर्क बुक मिलती थी जिसको हम लोग कोई भी टच नहीं करता था। उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता था। सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जो बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको करना पड़ता है गाइस। guys need to follow कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, कैसे आएगा, किन एप्रोप्रिएट वे में आएगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे, इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है, इंपेरेटिव को एक्सप्लेनेटिव बदलना होता है, या इंपेरेटिव बदलना होता है, या एसर्टिव को इंटेरोगेटिव बदलता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपने आप में खत्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट सिंपल है। सर ऐसे पास्ट में और फ्यूचर में भी होता है।
उनके रूल्स एंड देन रूल्स विद द हेल्पिंग वर्ब, हाउ दे हैव बीन यूज्ड, उनके कॉन्सेप्ट के सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, फिगर ऑफ स्पीच। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सबको आना चाहिए। और 100 में से 70% पीजीटी एस्पिरेशन को ये नहीं आता होता, फिगर स्पीचेस। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बताना प्लीज पन जो पोएट्री डिवाइस है उसका यूज क्या होता है। जिसका आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं देखूंगा कितने बच्चों को सीरियसली आता है। ठीक है, आपने बोला सर ऑक्सीमोरॉन एक हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ यूज है, हाइपरबोल कहाँ यूज है, क्या रीजन है, ऐसे बहुत सारे हैं, सीरियसली बहुत सारे ऐसे जो हमें क्लियर होना चाहिए। हम कॉन्सेप्ट को कितना स्ट्रांगली डील करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सीरियसली नॉट टफ बट इजी भी नहीं यार चीजें। इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सब फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताते हैं, सब ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, कैनेडियन इंग्लिश अलग है, अफ्रीकन इंग्लिश अलग है, कैनेडियन लिटरेचर अलग है, इंडियन तो डेफिनेटली बहुत ही अलग है। आप उसको कैसे यूज करते हो, करने का तरीका क्या है, और हर लिटरेचर एक अलग नाम है। अब इसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट लिटरेचर, दिस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड देयर वर्ड्स, उनको क्लियर करना, उनको आइडेंटिफाई करना। यहाँ हम जब किसी सब्जेक्ट के मास्टरी के पेपर की बात करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पीजीडी इंग्लिश के लिए वही जाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने सब ये पढ़ा है, यू गाइस गो थ्रू बाय दिस। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, ग्रेट एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कौन सा ग्रेट एरा, ऑगस्टिन एरा, जैकोबिन एरा, नहीं सर इट्स ऑल अबाउट रिफॉर्मेशन पीरियड, रेनेसां पीरियड की बात कर रहा हूँ सर, एलिजाबेथ पीरियड की बात कर रहा हूँ। दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट पीरियड्स जो हमें ऑन टे पहुंचे। 16th सेंचुरी, नहीं सर 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर बहुत डोमिनेंट था, उसको क्लियर सर 21st सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर भी क्लियर करना है। सर व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द कंटेम्पररी जो आज तक चल रहा है उसकी बात करें सर, वी टॉक अबाउट द चौसा एरा टू। तो ये डेफिनेटली इराज हैं, अलग अलग इराज हैं लिटरेचर के जो बहुत ही स्पेसिफाइड एक्सप्लेन करते हैं उस इरा के ग्रेट राइटर्स को। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दैट आर ग्रेट इंग्लिश ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑथर्स सर डेफिनेटली ऑथर्स, विलियम ब्लेक की बात कर रहा हूँ मैं, नो आई एम टॉकिंग अबाउट रियली द क्रिस्टोफर मार्लो वर्क। सर क्रिस्टोफर मार्लो का लोगों नाम नहीं सुना, दे डोंट हैव हर्ड द नेम, देन आई विल गो टू डॉक्टर फोस्टर्स, आपको क्रिस्टोफर मार्लो पता लगेगा। विलियम शेक्सपियर हर दूसरा आदमी जानता है, विलियम शेक्सपियर का नाम सबने सुना इंग्लिश लिटरेचर में। देन वी हैव द रियली सर डैलन थॉमस की बात करता हूँ मैं, सिल्वर प्लैथ की बात करता हूँ, बहुत डोमिनेंट राइटर है वो। ठीक है, आप उसको क्लियर करना, उसकी राइटिंग स्किल को समझना। वर्जीनिया वुल्फ, अगर आप बोलते हैं फेमिनिज्म बहुत पढ़ा रहा मैं वर्जीनिया वुल्फ का, विद मैरी वुllstonecraft, तो ये कुछ नाम है जो हमें ऑन टिप होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर वर्क्स। इंडियन में आए तो सरोज नायडू, नाम आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, these are the big names. Jump to the next part. Literary journal knowledge. What is literary journal knowledge? इसमें मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करूं तो कुछ गलत नहीं होगा, जब चीज को पढ़ के समझना और फिर उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसको अपने वर्ड्स में जज करना, ये सारा प्रोसेस मैटर करता है इस ब्लॉक के अंदर। द लास्ट दैट इज द ग्लॉसरी फॉर लिटरेरी टर्म्स। सर लिटरेरी टर्म्स जैसे कि डायलेमा, जैसे कि कोरस, हमें लिटरेरी टर्म में पता होना चाहिए होता क्या, बैलेट क्या होता है, व्हाट इज बैलेट, सटायर क्या है, सोनेट क्या है। लिटरेरी टर्म्स है काफी सारी ऐसी, मतलब सीरियसली ऐसी काफी सारी टर्म्स है जिनको बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स, जिनको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। You guys need to go from the beginning till the last, चीज़ को क्लियर करोगे और फिर क्लियर करोगे हाँ यार ये है वो टॉपिक्स जो हमें करने। तो जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर ये सारे टॉपिक्स करने तो यहीं इस चैनल में मिलेंगे। करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना है, ताकि वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैच यू गाइस सून विद द न्यू वीडियो गाइस।